दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको यह कहा गया है कि आप वो मुस्लिम नहीं हैं जिन मुस्लिमों के पास में यह अधिकार है कि वो ईद मनाएं। 7 जून को ईद का त्यौहार आ रहा है, लेकिन अगर उनमें से कुछ मुस्लिम्स ने ईद मनाई तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और ऐसा बाकायदा कागज पर लिखना पड़ेगा, हलफनामा दायर करना पड़ेगा कि अगर हमने ईद मनाई तो हम 5 लाख रुपए देंगे। साथ ही में 3 साल की जेल भी उनको हो सकती है। लेकिन आखिरकार ये मुस्लिम कौन हैं जिनको ईद मनाने पर रोक जाहिर की जा रही है? इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोग हिंदू हैं और आप लोग दिवाली मनाते हैं तो आपको यह कहकर दिवाली नहीं मनाने दिया जाएगा कि आप वो हिंदू नहीं हैं जो होने चाहिए जिनको दिवाली मनाने का अधिकार है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? और अगर दिवाली मनाई तो 5 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर यह सब कुछ चलता है। मुस्लिम वो मुस्लिम नहीं है जो कि उनको चाहिए। पाकिस्तान आज मुस्लिम राष्ट्र है। पूरे विश्व के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 60 के आसपास मुस्लिम देश हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रीय धर्म को, नेशनल जो रिलीजन है, उसको मुस्लिम करार दिया है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। लेकिन उसी रिलीजियन के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस या हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्यूट सामने आने लगे हैं, और वो है अहमदिया मुस्लिम्स को लेकर। तो हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे कि अहमदिया मुस्लिम्स को लेकर आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है कि वो मुस्लिम ही नहीं है, इसकी शुरुआत कहां से होती है और इस बात की जरूरत कहां से पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके, कि अहमदिया मुस्लिम ही नहीं है। बात यह है कि खलीफा आखिरकार क्या होता है। ये जो व्यक्ति आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये है एक्चुअली में खलीफा। मसरूर अहमद इनका नाम है। इनके सिर के ऊपर जो पगड़ी देखते हैं, ये अधिकार है केवल खलीफा को पहनने का। खलीफा जब भी इस पगड़ी को पहनते हैं तो इस पगड़ी को, ऐसी पगड़ी को, सफेद पगड़ी को पहनने का किसी और को अधिकार नहीं है। तो अहमदिया जो मुस्लिम होते हैं ये कल्चरली डिफरेंस होते हैं कंपेयर टू अदर मुस्लिम्स के, जो कि सुन्नी और शिया होते हैं। तो बड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार कहां पर प्रॉब्लम है। अभी नमाज अदा करने का भी इनके पास में अधिकार नहीं है, यहां तक कि अपनी प्राइवेट प्लेसेस पर भी, घर के अंदर भी वो नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब भी इनकी कोई कब्रगाह होती है, कोई भी पवित्र स्थान होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन आखिरकार इनके ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों और इतना अत्याचार क्यों? पाकिस्तान के अंदर एक तो पंजाब प्रांत है, एक सिंध प्रांत है। ये दोनों ही प्रांत जो हैं वो ऐसे प्रांत हैं जहां पर अहमदिया मुस्लिम ज्यादा पाए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 लाख अहमदिया मुस्लिम हैं। अब उनके ऊपर जो है वो इतना अत्याचार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार इनकी कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे हम लोग इसको बड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सेंसस को अगर हम लोग देखें तो कुछ सालों के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया है। और यहां तक कि संविधान के अंदर भी इस बात को लिख दिया गया। बेनजीर जो भुट्टो थे, उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया था। आप लोग हमारे इस एडिक्शन कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए कि आप लोग इस क्विट पोर्नोग्राफी को कैसे, इस एडिक्शन को कैसे छोड़े। 175 टेक्निक्स हमने बताई हैं कि रिसर्च पेपर की बेसिस पर, कि आप लोग इस टेक्निक का यूज करके कैसे पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आपने जो अपने जीवन के अंदर कल्पनाएं की हैं, आशाएं की हैं कि हम लोगों को उस टारगेट तक पहुंचना है, फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन और फोकस की कमी है। तो जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, उन टेक्निक्स का यूज करके आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग जरूर इसको अवेल कीजिएगा। क्विट 75 आपको इसमें कूपन कोड लगाना है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग पूरे विश्व के अंदर देखें तो पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियनिटी वो सबसे ज्यादा है, 31.5% के आसपास, और भी जो है अब ज्यादा बढ़ चुके हैं कुछ रेशियोज। मुस्लिम जो है 23% है, ऑलमोस्ट लगभग 25% आप लोग मान लीजिए। हिंदुज्म जो है वो लगभग 15% है और ऑलमोस्ट एशिया को ही ये कवर करते हैं, और बाकी अलग अलग रिलीजन है। आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग हिंदूज की बात करेंगे तो हिंदूज जो है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक के अंदर, एशिया पैसिफिक के में आपको देखने को मिलेंगे। मुस्लिम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुस्लिम मेनली जो है वो आपको एशिया पैसिफिक में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये जो ग्रीन पट्टी आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये अफ्रीका की है, सब सहारन जो अफ्रीका है वहां पर है। यूरोप के अंदर काफी कम है, और फिर बहुत बड़ी तादाद जो है वो नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अंदर भी मुस्लिम्स की है। लेकिन हिंदू जो है वो एशिया तक ही सीमित है। अब अगर हम लोग इस्लाम की तरफ चलते हैं
तो कुरान शरीफ जो है वो इस्लाम के लिए यानी कि दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, एक तो सुन्नी है और एक शिया है। एक्चुअली में ये एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोहम्मद साहब जो थे उनकी शिक्षाएं शिया फॉलो करते हैं और उनके जो और भी कई जो मेथड्स थे उनको सुन्नी जो है फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको अहमदी जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे हनाफी यहाँ पर लिखा हुआ है, हनबाली लिखा हुआ है, मैलिकी लिखा हुआ है, कई सारे लिखे हुए हैं सुन्नी के अंदर। जबकि शिया जो मुस्लिम है उसके अंदर भी आपको कहीं पर भी यहाँ पर अहमदिया नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक ग्रुप अलग से बना हुआ है जिसको कहते हैं महदिस्ट ग्रुप है, यहां पर लिखा हुआ है अहमदिया। लेकिन ये ग्रुप जो है वो ना तो सुन्नी के अंदर काउंट होता है ना शिया के अंदर काउंट होता है, इसको एक अलग ही ग्रुप जो है वो हम लोग काउंट करते हैं। मैं थोड़ा बेसिक से शुरुआत करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आए। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है गुलाम अहमद। तो मिर्जा गुलाम अहमद जो कि वैसे आते तो बाहर से हैं और 1889 के अंदर पंजाब में आकर इन्होंने सबसे पहले लुधियाना के अंदर आकर लोगों के सामने मीटिंग्स की, बैठक की, उनको इन्फ्लुएंस किया कि अहमदिया जो लोग होते हैं वो किस तरीके से अपने जितने भी कल्चरल जो एक्टिविटीज है उनको फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि आपको ज्यादा टफ होने की जरूरत नहीं है, लिबरल तरीके से भी आप जो है जैसे गुरु नानक जो है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आप इस्लाम को भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि विचारधारा जब फॉलो की जाती है तो इनका ये मानना था कि हम लोग चाहे कोई भी विचारधारा फॉलो करें लेकिन एक इंसानियत जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। अहमदिया यहां से शुरू होता है और धीरे 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 आगे जो है ये बढ़ता है और फिर मैक्सिमम लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ यहां पर कूच करते हैं। इनके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे और अब इनके पांचवें जो खलीफा हैं, फिफ्थ जो खलीफा हैं वो है मिर्जा मसरूर अहमद। तो सबसे पहले 1889 के अंदर गुलाम अहमद के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब एक्चुअली में जो आप लोग शिया सुन्नी देखते हैं उससे अहमदिया अलग कैसे है। पहली बात तो ये है कि कुरान शरीफ को ये माना जाता है कि कुरान शरीफ के अंदर जो सारी बातें हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई भी जो है वो धर्मगुरु नहीं हुए हैं और उसी किताब को जो है फॉलो किया जाता है। अहमदिया मुस्लिम ये कहते हैं कि वो किताब आखिरी नहीं है, उसके आगे भी जो है उसको आगे भी जो है वो और भी इंसान जैसे खलीफा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों के अंदर डिबेट है और इसी बात को लेकर कई बार डिस्प्यूट भी होता है। क्योंकि जो मुस्लिम है उनका कहना है कि यार कुरान शरीफ वो आखिरी है और उसी को जो है हम लोग मानते हैं, इसीलिए ये आगे ये करार करते हैं कि खलीफा होता है, इसलिए नॉन मुस्लिम्स के अंदर कई बार जो है वो काउंट होते हैं। एक्चुअली में जो मुस्लिम आप लोग देखते हैं वो व्हाइट कलर की टोपी पहनते हैं, लेकिन अहमदिया जो मुस्लिम होते हैं वो ऊपर ब्लैक कलर की ये टोपी जो है वो पहनते हैं। साथ में महिलाएं जो हैं वो नाक के नीचे तक हिजाब को पहनती हैं। ये एक कल्चरल एक पहनावे के अंदर डिफरेंस जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही के अंदर आप लोग देखेंगे खलीफा। अब ये खलीफा जो है ना, खलीफा ये एक जैसे दाढ़ी रखते हैं तो ये अधिकार जो है वो खलीफा को है, लेकिन जो अदर जो लोग होते हैं वो चाहे तो दाढ़ी रख सकते हैं, नहीं तो क्लीन शेव रख सकते हैं या हल्की दाढ़ी रख सकते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम देखेंगे कि ये जो कैप पहने हुए हैं, ये कैप जो है वो मेनली अहमदिया मुस्लिम जो है वो पहनते हैं। अब बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान के कुछ सेंसस रिलीज होते हैं उसमें यह आता है कि धीरे धीरे अहमदिया जो मुस्लिम्स हैं उनका नंबर ड्रॉप होता जा रहा है, बहुत तेज गति से उनकी जो जनसंख्या है वो काफी कम होती जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार काफी बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग अगर देखें पिछले 6 साल की पोजीशन अगर देखें तो 15% जो है उनके अंदर क्या आया है, डिक्रीमेंट आया है और हर साल लगभग 2.5% के आसपास 2.5% डिक्रीज जो है वो हर साल देखने को मिलता है। और मेनली ये पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर रहते हैं, मेनली वहां पर जो है एग्जिस्ट करते हैं और ओवरऑल पॉपुलेशन तो इंक्रीज करती है, लेकिन अहमदिया जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा डिक्रीज की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो जनसंख्या थी वो 2017 के अंदर 208 मिलियन थी, 240 मिलियन हो गई 2023 के अंदर। लेकिन फिर भी यहां पर आप लोग देखेंगे कि अहमदिया जो मुस्लिम थे उनकी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ी। अब बात यह है कि रिसेंटली क्या हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन जो है उन्होंने पंजाब के आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल को एक लेटर लिखा, उसमें ये कहा कि अहमदिया जो समुदाय है उस पर इस्लामी रीति रिवाजों के पालन करने के आरोप लगाए और इसे कानून का उल्लंघन बताया। मतलब ये कौन सा कानून था जिसका उल्लंघन किया गया? एक्चुअली में 1974 के अंदर बैनर्जी जो भुट्टो थे उन्होंने एक कानून पारित किया था कि ये जो अहमदिया मुस्लिम है ये नॉन मुस्लिम करार दिए जाते हैं। और उस समय 1974 के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर दिया गया था, संविधान के अंदर लिख दिया गया था कि ये जो है वो मुस्लिम नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1974 के अंदर ही वहां पर एक दंगा हुआ था और दंगे के अंदर लगभग 28 से 30 लोग
अहमदिया जो है वो उसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद में इन दंगों को रोकने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा कि यार कहीं ना कहीं इनको अलग जो है वो करना पड़ेगा, और तब से लेकर आज तक जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चलता हुआ आ रहा है। अहमदिया समुदाय के लोगों को लिबरल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के संस्थापकों और संतों जैसे ईरानी प्रॉफिट जोरस्टर होते हैं, अब्राहम मूसा, जीसस है, कृष्णा है, बुद्ध है, मतलब हर धर्म के जो मेनली आप लोग देख सकते हैं कि जो भगवान है या फिर उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ने पर जोर देते हैं। चाहे शिक्षा कहीं से भी मिले वो कहते हैं कि ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी होनी चाहिए। उनका मानना था कि इन शिक्षाओं के जरिए ही कोई इंसान जो है वो सच्चा मुसलमान बन सकता है। तो ये कहते हैं कि यार कहीं किसी भी धर्म के अंदर कोई अगर अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे भगवान हैं, तो उनकी विचारधाराओं को हम लोग अडॉप्ट करके एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए दूसरे जो मुस्लिम हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, वो इनसे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये एक नॉन मुस्लिम है। अब एक्चुअली में क्या है कि केवल पाकिस्तान के अंदर ही नॉन मुस्लिम नहीं माना जाता है इनको, सऊदी अरेबिया के अंदर भी अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानते हैं। 2018 में सऊदी अरब ने अहमदिया को हज करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मतलब वो हज की यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम नहीं है, और मुस्लिम नहीं है तो हज की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली अब 7 जून को ईद मनाने पर भी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो 3 साल तक की जेल उनको ऐसी हो सकती है, ठीक है ना। और अगर करते हैं 5 लाख रुपए जुर्माना भी उनको देना पड़ेगा। अहमदिया हज के लिए जाते हैं तो उनको हिरासत में लेकर वापस से उनको देश में भेज दिया जाएगा। 1974 में मक्का में इस्लामिक फी जो काउंसिल थी उनका एक फतवा जारी किया गया था, जिसमें अहमदिया को गैर मुस्लिम जो है काफिर वो करार दिया गया था। इसके बाद अलग अलग समुदाय पर मुस्लिम संगठनों की कई ऐसी बैठकें हुई थी कि यार इनको जो है वो मुस्लिम ना माना जाए, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि केवल हम लोग जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है वही मानेंगे, लेकिन ये लोग तो सब कुछ मानते हैं, चाहे कृष्ण ने दी हो, चाहे बुद्धिज्म के अंदर हो, हर धर्म की शिक्षाओं को ये तो मानते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए ये तो मुस्लिम नहीं हो सकते। इनका पहनावा कुछ और है ना, जैसे ये दाढ़ी रखे ना रखे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई मुस्लिम देशों में एक वैचारिक मतभेद जो है वो क्रिएट हो गया, इसीलिए एक अलग पहचान जो है वो अहमदिया मुस्लिम की वहां पर बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक्चुअली में आप देखेंगे कि वहां पर एक ही धर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो है मुस्लिम। बाकी अल्पसंख्यक हैं और उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, आए दिन हम लोग ऐसी घटनाओं को देखते हैं। भारत की खूबसूरती ये है कि सभी धर्म जो है वो एक साथ रहते हैं, इसलिए वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं हमारे यहां पर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि एक पलड़ा बड़ा भारी रहता है और वो समझता है कि हम ही जो है वो सबसे ऊपर हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो मुस्लिम रहने वाले हैं वो भी बड़ा आराम से रहते हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत होती है वहां पर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर। तो ये बात जो है वो आज बहुत अच्छे से भारतीय जो है उनको भी समझनी पड़ेगी कि यार भारत बड़ा सुंदर देश है, यहां पर हर चीज जो है वो अपने तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। सर्वधर्म संभाव के साथ में हम लोग रहते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम जो है हम लोग हमारे यहां पर क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रही है, तो अगर अब ईद मनाई ना तो 5 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आप लोग हमारे इस 175 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और 500 रुपीज में आप लोग इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्राइस को देखना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप लोग देखिए कितनी इसके अंदर मेहनत की गई है। हमने 175 डेज तक लगातार आपको लाइव क्लासेस दी हैं, ताकि हर दिन लाइव आकर आपको ये बताया है कि कैसे आप लोग उस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके साथ में वो चैलेंज हमने भी उस समय लिया था, 175 दिन तक डेली लाइव आना और आपको ये बताना कि वो टेक्निक कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। इसीलिए आप लोग इसका बड़ा बेनिफिट लीजिए, आपको काफी इससे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।